अगर आप चाहते हो कि किसी भी पेमेंट बैंक का कार्ड आपके पास आ जाए, वो भी फिजिकल कार्ड, तो अभी देखोगे तो दो जो है आपको पेमेंट बैंक चल रहे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग में। और ये केवल अभी से नहीं, जब से एयरटेल का जो फिजिकल कार्ड आया है तब से जो है लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि जो पहले था पेटीएम का जो फिजिकल कार्ड था वो भी अवेलेबल था, और वो जो है वो मेरे पास भी है। एयरटेल का जो था वो वर्चुअल कार्ड था, जो कि अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका फिजिकल कार्ड जो है वो लेके आया, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो है वो कैसे ऑर्डर करते हैं। तो अब अगर दोनों में हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कैसा जो है वो दोनों का फिजिकल कार्ड है और किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और कौन ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुंचा सकता है, तो उसके लिए जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक पेमेंट बैंक और भी जो है वो आ गया है, जियो पेमेंट बैंक, जिसका जो है अभी आप देखोगे तो आपको केवल फिजिकल जो है वो कार्ड अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल कार्ड जो है वो अवेलेबल है, जिसे आप यूज कर सकते हो किसी भी जो है वो पेमेंट के लिए। लेकिन अभी दोनों सिनेरियो में जो है उनको देखेंगे क्या रहेगा पेटीएम के और एयरटेल में। अगर आप दोनों में कौन सा जो है वो बेस्ट खोज रहे हो, चूज कर रहे हो, तो उसको जो हम लोग एक बार डिटेल्स में देखते हैं। देखो, जो पेमेंट बैंक होता है और जो नॉर्मल बैंक होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी जो है बनाया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जो ऑथेंटिकेट बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑथराइज होते हैं। हालांकि पेमेंट बैंक्स भी हैं, ये भी ऑथराइज हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो पेमेंट्स बैंक है ये मेनली पेमेंट्स के लिए जो है बनाया गया है, जहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो। यानी कि एज ए सेविंग अकाउंट के तौर पे करेंट अकाउंट का काम जो है ये करते हैं, जहाँ पे आप अपने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट का जो आवागमन है वो बहुत ही ईजिली, आसानी तरीके से मेंटेन कर पाओगे, वो भी जीरो चार्जेस पे। मेन प्रॉब्लम ये तो है कि जो ऑथेंटिकेट बैंकिंग है वो चार्जेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। तो जो ये पेमेंट्स बैंक है ये जीरो चार्जेस पे कर सकते हो। अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है, जो मेन बैंक होते हैं वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और साथ में उनके बहुत सारे फिजिकल ब्रांच अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक होता है ये सारी चीज़ें नहीं होता है, ना ही ये आपको चेकबुक देते हैं। हालांकि चेकबुक अब जो है पेटीएम पेमेंट बैंक देने लगा है। और इसके अलावा जो है आपको क्रेडिट कार्ड ये नहीं देते, लोन भी नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक मुझे लगता है ये रास्ता खोज लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों का अगर कार्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक का है और जियो पेमेंट बैंक का है, ये कैसा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो देखो, दोनों की सिनेरियो की बात करते हैं तो एयरटेल का जो है अभी तक जो है मैं फिजिकल कार्ड जो है वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो जो वर्चुअल वाला था वो जो मैं यूज़ करता था। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है वो फिजिकल कार्ड मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप अकाउंट अगर ओपन करने जाओगे तो आपको जो एयरटेल का बैंक है उसमें तो ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि जो पेटीएम वाला है उस पर जो है लगा हुआ है बैन, तो जब तक कि बैन हटता नहीं तब तक वो नया अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। अब जिनके पास एक कार्ड है वो किस तरीके से जो है इसका यूज उठा सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर दोनों के हम लोग कार्ड इशू की फ़ी की बात करते हैं, तो जहाँ पे पेटीएम 250 रुपये लेता है आपसे कार्ड इशू करने का। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है और अभी तक आपने फिजिकल कार्ड नहीं ऑर्डर किया है, तो आप 250 रुपये पे करके जो है वो फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर यही हम एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल आपसे 349 का जो है वो पैसे पे करवाता है कार्ड इशू करने का। तो एयरटेल का जो है थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। बाकी अगर नॉर्मल बैंक का भी देखोगे ना, तो आपको जो है उतना ही 250 के आसपास जो है वो लगता है कार्ड इशू करवाने का। और जो ऑथेंटिकेट्स बैंक होती है जिनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो तो आपको फ्री में जो है वो कार्ड इशू कर देती हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देखते हैं दोनों का, जो दोनों पेमेंट बैंक है, तो अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देखेंगे तो जहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देखोगे उसके डेबिट कार्ड का, तो आपको 150 रुपये जो है वो देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग एयरटेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है 199 जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इशू करने का कार्ड भी जो फ़ी हो वो भी ज़्यादा है, और जो मेंटेनेंस चार्जेज है वो भी जो है वो ज़्यादा है। अब डिफरेंस ये है कि देखोगे ना कि जहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो आपको जो है या तो रुपए कार्ड देगा या फिर वीज़ा कार्ड देगा, और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो आपको मास्टर कार्ड देने वाला है। लेकिन एयरटेल का जो वर्चुअल कार्ड है, ये मैंने बहुत जगह देखा है कि जो मास्टर कार्ड है, वर्चुअल कार्ड, ये जो है बहुत जगह पेमेंट में जो है वो जल्दी से सक्सेस होता नहीं है। इवन इंटरनेशनल पेमेंट तो छोड़ दो, वो तो होता ही नहीं है, डोमेस्टिक में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इनके पेमेंट में जो है, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बता रहा हूँ। अब हो सकता है फिजिकल कार्ड जो आया है वो पेमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास आएगा, जो कि मैं आप लोग जो है वो बता के ही करूँगा, तो जो है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या उससे सच में जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है, जैसे जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है वो होता है। और पेटीएम पेमेंट बैंक का आप लिमिट अगर आप देखोगे ना, तो एटीएम का लिमिट दोनों का सेम है, 25,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे के हिसाब से। और मेट्रो सिटी में केवल 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री है, चौथे के बाद से जो है आपको पेमेंट पे चार्जेस जो है लगना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उसमें कितना जो है आपको लिमिट मिलता है,
तो जो पेटीएम का है वो अब लिमिट तो दिखाता है 2 लाख तक की जो है पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इनकन्वीनियंट आप मान लो कि हाँ 1 लाख की शॉपिंग आप बहुत ही आराम से ईजिली कर सकते हो पर डे के हिसाब से। वही अगर हम लोग एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल पे आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एयरटेल जो है आपको 25,000 का जो है उस तक का जो है शॉपिंग अलाउ करता है, उससे ज़्यादा जो है आप वहाँ पे कर नहीं सकते। तो आप एक तरफ फ़ी भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा पे करोगे, और वैसे सिनेरियो में आपको जो अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी जो हो करना होगा, शॉपिंग भी करना होगा, तो 25,000 से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी जो है आपको यहाँ पे दिक्कत आएगा। जैसे मान लो आपने आईफ़ोन ऑर्डर किया और आईफ़ोन जो है आपको पता है कि 25,000 में तो आएगा नहीं, तो आप मास्टर कार्ड होते हुए भी उससे पेमेंट नहीं कर पाओगे, जबकि एक तरफ जो है आप जो पेटीएम का है उससे पेमेंट आप कर पाओगे। अब दोनों में जो है ना ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों में बेस्ट आप देखोगे तो अभी की सिनेरियो के लिए जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये अच्छा है, क्योंकि इससे चार्जेस भी जो है नॉमिनल रहते हैं और हर जगह जो है विथड्रॉल भी जो है वो तो दोनों में मिल रहा है। लिमिट भी जो है ना वो थोड़ा सा पेटीएम में ज़्यादा है। अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए ले रहे हो तो पेटीएम में जो आपको लिमिट जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उससे। सो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पेमेंट बैंक दोनों है एयरटेल का और पेटीएम का, उसमें से आपको कौन से चार्जेस जो है डेबिट कार्ड का आप चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आप दोनों रखना चाहते हो तो जो है दोनों भी रख सकते हो। इसके साथ में जो जियो का पेमेंट बैंक है उसके फिजिकल कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो अगर फिजिकल कार्ड आपको चाहिए तो अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही शौक के लिए ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो। तो से वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, मिलता है आप अगले वीडियो में। जय हिंद।